इस प्रकार से प्रथम श्लोक की व्याख्या की। द्वितीय श्लोक में बताया गया कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। अभी तक तो आप सब लोग सुन ही रहे थे, क्योंकि प्रथम स्कंद को बताया गया है अधिकारी। तो भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है कि निर्मत्सराणां सतां निर्गताः मत्सराः येभ्यः ते निर्मत्सराः। जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो, क्योंकि मत्सर और मच्छर में ज्यादा अंतर तो है नहीं, दोनों काटते हैं। मच्छर भी काटता है और मत्सर भी काटता है, लेकिन आप मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी में सो जाओगे, पर मच्छर से जो काटेगा उसका उपाय कुछ नहीं है। वह मच्छर क्या है? दूसरे का, पड़ोसी का जो भी दिख जाए ना, अरे वाह कल पैदल चलता था आज बुलेट से चल रहा है, और जहां बुलेट देखी 2 महीने बाद 4 व्हीलर ले आया। वाह कल पैर के नीचे साइकिल नहीं थी आज BMW में घूम रहा है। कल रहने के लिए झोंपड़ी के लिए फूस नहीं था आज कोठी बना के रह रहा है। तो ये मच्छरी तो काट रहा है अंदर से। पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मत्सर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, राग, अग्निवेश, ममता, अहमता, ये लाइन भरे पड़ी हुई है मत्सर की, छोड़ता ही नहीं ना। राग बढ़ा है, दूसरे में द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। द्वेष नहीं करना चाहिए किसी से भी। आप लोग स्वयं गाते हो, आप लोग आरती तो करते ही होंगे ना। आप लोग कौन कौन करता है अपने अपने घर में आरती? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर उठाओ। कोई नहीं करता तो आज से शुरू कर देना। आप लोग गाते हो ना? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश। कहते ना तन मन धन सब कुछ तुम्हारा है, पर दूसरे को देख करके क्यों जल रहे हो? तो फिर भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। पर व्यक्ति कितना चालाक है, क्या कहता है? प्रभु ये तो कहने की बात है, पर मन में तो अलग भरी पड़ी हुई है। क्या भरी है? प्रभु पड़ोसी का भी मेरा, जो कुछ भी पड़ोसी के पास है वो भी सब कुछ मेरा ही है। और क्या कहते हैं नए नए भक्त तो आज, क्या मांगते हैं? ये नहीं कहते तन मन धन सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, पर आज तो ये कहते हैं ना मेरा मुझको दे दे क्या लागे तोरा, स्वामी क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। अरे प्रभु तुम्हारा क्या है? तुमने जो मेरा ले लिया है ना उसे वापस करो जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दो मुझे, तुम्हारा कुछ नहीं है।
और आज भैया लोग जाते हैं ना मंदिर में, बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। देख करके कभी कभी तो मन को बड़ा खिन्न मन हो जाता है। मैं सुंदर लग रहा हूँ इस माला पहनने पर। आज हमारे यज्ञपति महाराज ने पहना दी है, ताली तो बजाई दो। दुख हो रहा है आपको माला में पहने हुए तो? प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया लोग जाते हैं मंदिर में और मंदिर में जाकर के स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? त्वमेव माता। याद आ गई, कल ही तो 2500 के शूज पहन के आए। सामने कह रहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम तो माता हो, पिता तो शूज हैं 2500 के पहन के आया, कोई पहन ना जाए। स्तुति करते समय भी याद आ रहे हैं कि 2500 के शूज हैं। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम तो बंधु हो पर सखा तो यही है। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। तुम तो विद्या और द्रविड़ तो ये है साथ में, क्योंकि कल ही तो लिए थे। त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम तो सर्व हो, ये तो देवों के देव हैं। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। ईर्ष्या को निकाल दो, मत्सरता को निकाल दो अपने हृदय से। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करते हैं कि निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सरः तद्रहितानाम सताम भूतानुकंपिताम। भागवत सुनने का पात्र वही है जो निर्मत्सर हो। अब निर्मत्सर बिल्कुल भी निर्मत्सर हो जाओ, थोड़ी भी खटान नहीं रहनी चाहिए हृदय में। अमृत होता है गौ का दूध। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से पूछा गया था, महाराज यह आप बात बता दो, दूध किसका अच्छा होता है? क्या पूछा गया? दूध किसका अच्छा होता है? अब आप बताओ किसका दूध अच्छा होता है? किसका होता है? किसका होता है? बोलो ना। जब तक आप बोलोगे नहीं तो मैं भी बताऊंगा नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसका दूध अच्छा होता है? किसका? गाय का, है ना? और मेरे देश की भोली जनता, गाय का दूध नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था दूध तो भैंस का अच्छा होता है। पर जो पूछ रहा था उसने कहा अच्छा भैंस का अच्छा होता है, तो आप हमेशा यूं क्यों कहते हो गौ का दूध लाओ? तो क्या जवाब दिया? आपने पूछा था दूध किसका अच्छा होता है, तो हमने आपके प्रश्न का जवाब दिया था भैंस का। पर आप कह रही हो गाय के दूध को क्यों नहीं बताया? क्योंकि गाय का दूध दूध नहीं होता, वह तो अमृत के समान होता है, क्योंकि गाय हमारी माता है। बोल गौ माता की जय हो। अब पात्र ले लो कोई भी, ठीक से साफ नहीं कर पाओ, थोड़ी सी खटाई लगी रह जाए
और अमृत के समान गौ का दूध उस पात्र में ले लोगे तो फट जाएगा। क्या होगा? फट जाएगा। इसी तरह अपने हृदय में से बिल्कुल भी निर्मत्सर बन जाओ, तब आप भागवत कथा सुनने के योग्य हैं। तीसरे श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदः। वेदों का नाम ही निगम है और यह परिपक्व श्रीमद् भागवत फल है। अब सुनने वाला कहेगा यह फल है, बताओ ये कोई फल है? अरे महाराज फल कैसे है? तब से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यह तो उच्च शाखा से टपका है। किसी ने कहा ऊंची सी शाखा से टपका होगा तो फल फूट गया होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते पर यह फूटा हुआ फल नहीं है। क्यों नहीं है? कि शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया शनैरखंडमेवावतूर्णातोच्च निपातेन स्फुटितम्। यह आया तो ऊंची शाखा से है पर डायरेक्ट धरातल पर थोड़ा ही आया है। यह तो शाखा शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया शनैरखंडमेवावतूर्णातोच्च निपातेन स्फुटितम्। यह तो पहले शिष्य के शिष्य गुरु परंपरा से नीचे आया है। प्रभु श्रीमन नारायण की नाभि कमल से या मुख से यह फल टपका। कहां से? श्रीमन नारायण के मुख से यह फल टपका। तब ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटका। अब ब्रह्मा जी की शाखा से यह फल टपका, तब यह देवर्षि नारद की शाखा पर आकर के अटका और देवर्षि नारद की शाखा से यह फल टपका। तब व्यास जी की शाखा पर अटका और व्यास जी की शाखा से टपका। तब सुख शाखा पर आकर के अटका और सुख शाखा से टपक करके यह फल परीक्षित के द्वारा धीमे धीरे गुरु परंपरा से आज यही श्रीमद् भागवत कथा में आज आपको रसपान करा रहा हूं। इसीलिए श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, जितना इसको पी सकते हो उतना पियो, एकदम मीठा है। किसी ने कहा मीठा है तो कैसे माने कि यह फल मीठा है? कैसे पता चलेगा कि यह फल मीठा है? तब क्या कहा कि सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। तोता बड़ा पारखी होता है, मीठे फल में ही चोंच मारता है। तो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं श्री सुखदेव जी के मुख से यह चोंच लगी हुई है, इसलिए एकदम यह फल मीठा है। अच्छा महाराज, जैसे आम है तो आम रस, मौसमी है तो मौसमी रस, गन्ना है तो गन्ने का रस, ये कौन सा रस है? तब बताया गया अमृतम परमानंदम स एव द्रवो रस। क्यों? रसो वैसा हृवायम लब्धानंदी भवति। श्रुतियों ने वर्णन किया, परमपिता परमात्मा को रस स्वरूप बता दिया गया है।
अच्छा महाराज, तो ये बात और बता दो, किस किस को यह पिलाया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा? इस श्लोक में कहा, रे रसिका भवे भावुका। रसिक होंगे या भावुक होंगे उन्हें ही पिलाया जाएगा, तीसरे को नहीं दिया जाएगा। यह श्रीमद् भागवत। रसिक होगा तो वह दौड़ा दौड़ा चला चला आएगा, और कोई भावुक होगा तो कितनी भी दूर उसका मकान हो फिर भी कथा पंडाल में आ ही जाएगा सुनने के लिए। ऐसे समझ में नहीं आई आपको? ऐसे समझो, आपने प्याऊ लगाई हो पानी की। क्या लगाई हो? पानी की प्याऊ। रास्ते में एक बाबा आ रहे थे, आपने कहा, काका जी पानी पी लो। थोड़ी दूर तक गए क्योंकि प्यास नहीं है ना। आपने दोबारा आवाज लगाई, अरे दादाजी पानी पी लो। उठात पूर्वक नहीं मन आपका मान रहा तो हम आ ही जाते हैं, तुम्हारे पास तो आ गए। तो पहला प्रश्न क्या रहेगा? खारा पानी तो नहीं है? आपने कहा नहीं नहीं काका जी अभी अभी भरा है, मीठा है। अच्छा शक्कर तो नहीं डाली? नहीं नहीं शक्कर नहीं है महाराज। अच्छा कुआ या बावड़ी से लाते हो? आपने कहा भगवान अभी अभी बावड़ी से लाए हैं। अच्छा बर्फ तो नहीं डाली? नहीं नहीं महाराज शीत गर्मी का मौसम है तो बर्फ तो डालेंगे ही। अच्छा तो जल नहीं पीना हमें। अब यह प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्यास नहीं है ना। अगर वही व्यक्ति रेगिस्तान में फंस जाए, कोसों दूर तक जल नहीं मिले, फिर वह क्या यह प्रश्न निकलेंगे मुंह से कि महाराज खारा है कि मीठा है कि ठंडा है, कुआं से लाए हो या बावड़ी से? फिर तो उसे बस एक ही शब्द आएगा, महाराज पानी पिलाओ। इसीलिए रसिक और भावुकों को ही बुलाया है आज। अब आप लोग रसिक और भावुक हैं, इसीलिए तो कथा पंडाल में बैठे हुए हो। कथा प्रारंभ अभी करेंगे। आप एक बात श्रवण करा दें कि कथा कोई सहज नहीं हो पाती है ना। अब सहज क्यों नहीं हो पाती वो भी आपको बता दें। एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे, काशी से पढ़ करके आ रहे थे। कहां से? काशी से। बुजुर्ग थे, होगी उम्र 40-45 के पास। जो फतूली पहने ना बाबा हमारे, वो पहने हुए थे। उसी में पैसा, उसी में टिकट रखी हुई थी, ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। अब यात्रा में तो भैया यात्रा ही है, थोड़ी सी आंख लग गई। इतने में क्या हुआ कि चोर ने चोरी कर ली। पैसे तो पैसे, टिकट भी ले गया। क्या? टिकट भी चोरी कर ले गया। अब पंडित जी तो पंडित जी ठहरे, उसे स्टेशन पर उतरे, पहले जाकर के फल वाले के पास में खड़े हो, क्योंकि स्टेशनों पे खाना शुद्ध नहीं मिलता, इसलिए सोचा कुछ फलाहार ही कर लिया जाए। फल वाले से कहा फल दे दो। जैसे ही हाथ डाला जेब में तो इस तरफ से डाला, उस तरफ निकल पड़ा और देखा तो पैसे टिकट भी ले गए। फल वाले ने कहा भगवान राजन क्या हुआ? पंडित जी ने कहा कुछ नहीं, थोड़ी चोरी हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ से फलाहार कर लो। ठीक है। अब बिना टिकट के यात्रा कैसे करें? नहीं तो आगे टीटी पकड़ लेगा। पंडित जी वहीं बैठ गए। अब सोचने लगे घर तो जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी दूर गांव दिखाई पड़ा, यही समझ लो नीचे।
कांकर, ये नीचे वाला। पंडित जी स्टेशन से कांकर आ गए पैदल पैदल। अब कांकर में एक रहते हो पंडित जी, पूछ लिया भैया से कि पंडित जी का मकान कौन सा है, कि सीधे चले जाओ यही मकान है। कि अच्छा। गेट पर पहुंच गए, गेट खटखटाया और आवाज लगाई, राधे राधे, क्या कोई है? तो मैंने आपको पहले ही बताया पंडित जी तो बड़े सीधे होते, पर पंडिताइन होती है ना बहुत टेढ़ी होती हैं। कौन आ गया सुबह ही सुबह? जैसे ही गेट खोल करके देखा तो पंडित जी का दृश्य स्वरूप दिखाई पड़ा। अच्छा बोलो क्या चाहिए? क्या ये पंडित जी का घर है? हाँ। अच्छा तो पंडित जी से बोल दो पंडित जी मिलने आए हैं। अच्छा पंडित जी मिलने आए हैं पंडित जी से। अच्छा वो है नहीं, मना कर दिया। उन्होंने कहा पंडित जी कहने पर कोई असर नहीं हुआ, इनको ये बता दो शायद गोत्र मिल जाए, तिवारी हैं हम। जैसे ही पंडित आइन से कहा तिवारी, हम क्या करें? अच्छा पंडित जी हो तो मिलवा दो, थोड़ी आपकी कृपा हो जाएगी। ज्यादा अनुनय विनय किया तो पंडित जी अंदर बैठे हुए कहा, देवी ने सुनते हो गेट पर कोई पंडित जी आए हैं, जरा मिल तो लो उनसे। पंडित जी ने देखा, ओहो ये जान की आफत आ गई। अब भैया देखो वहां तो संबोधन कर दिया पंडित जी, गोत्र भी बता दिया और कहने लगे इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो जो दूसरे पंडित जी आए थे उन्होंने कहा हम काशी से आए हैं। सामने वाले पंडित जी ने कहा चाहे तुम कलकत्ता से आओ, हमें क्या लेना देना। अच्छा हम कथा करते हैं। अच्छा आप कथा करते तो हम क्या करें? अच्छा आप अपने जजमानों से कह दो कथा करवा लें हमारी। क्या कथा करवा लें? अरे हमारे यजमान कथा बता नहीं जानते हैं क्या होती है कथा। अरे हम भागवत कथा बहुत सुंदर करते हैं। जब यह बात कही यजमान ठाकुर साहब के यहाँ पहुँच गए पंडित जी, और ठाकुर साहब के पास में अभी कुछ नहीं, बढ़िया एक पटिया बिछी हुई है, वहीं पे सो जाते हैं, वहीं पे खा लेते हैं और उसी पटिया पर बैठे मिले हैं ठाकुर। पंडित जी ने जाकर के कहा ठाकुर साहब एक हमारे काशी से बड़े विद्वान पंडित जी आए हैं, वह कथा की कह रहे हैं। अरे हमें नहीं करानी अभी कोई कथा वथा महाराज। वो तो लौट करके पंडित जी चले गए और वहाँ ग्वाल वाल खेल रहे थे ठाकुर साहब के। अब तो ग्वाल वाल सोचने लगे शायद कोई भागवत कथा कोई खेल होगा, तमाशा होगा। बच्चे रोने लगे, नहीं नहीं हमें तो हम तो कथा सुननी है, कथा देखनी है। ठाकुर साहब ने भिजवाया, जाओ बुला लाओ पंडित जी को कथा कहें। पंडित जी को बुलाने गए तो पंडित जी ने कहा चलो कथा की व्यवस्था हो गई तुम्हारी। और जैसे ही पंडित जी आए, पंडित जी कह रहे रुको रुको स्नान तो करने लो। अरे जल्दी चलो बाल गोपाल रो रहे हैं। अब तो पंडित जी का हृदय आकार खुश हो रहा है कि जब बच्चे रो रहे हैं कथा सुनने के लिए देखने के लिए, तो बड़ों का तो क्या हाल होगा। साथ में भागवत जी को लेकर के आए। उन्होंने कहा एक व्यास मंच बनवाओ बढ़िया सी। पंडित जी ने कहा व्यास मंच की तुम चिंता छोड़ो, इसी पटिया पे बैठ लो, रख लो आगे भागवत जी को। अब आगे भागवत जी रख दी, पीछे पंडित जी बैठे हुए हैं। कथा शुरू हुई। पहले तो मंगलाचरण किया पंडित जी ने। 20 मिनट का मंगलाचरण करने के बाद बाल गोपाल सामने बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद अब निकलेगी भागवत इसमें से। बाल गोपाल तो बाल गोपाल, गांव वाले भी आ गए, हमने कभी देखी नहीं भागवत कैसी होती, आज देख लेंगे। शाम के 4 बज गए।
भैया 5 बजे तक चलेगी पंडित जी की कथा तो। और ठाकुर साहब के पास में एक ही पटिया थी, वहीं पे तो सोनो है, वहीं पे खानो है। ठाकुर साहब को नींद लगी, भैया बैठे बैठे 3 घंटे हो गए, 4 बजे से पटिया पर लेट जाते हैं। आधी पटिया बची, वहीं पे लेट गए। पंडित जी को घुटनों में लगी और सिर रख ली, नो तकिया को काम बन गया पंडित जी के घुटने पे। और जैसे ही पंडित जी के घुटने पे सिर रखा है, सिर तो रख लिया तो पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही लाउड स्पीकर प्रारंभ हो गया, घर्राटे लगाना प्रारंभ कर दिया ठाकुर साहब ने। अब लंबे लंबे घर्राटे देना प्रारंभ कर दिया। पंडित जी ने कहा ओहो ये तो डिस्टर्ब हो रहा है। अब तो पंडित जी ने सोचा ये ऐसे मानेगा नहीं, पर ग्वाल वाल वृद्ध जो भी बैठे हुए थे, देखने सुनने के लिए आए हुए थे, वह सोच रहे हैं बहुत देर हो गई भागवत निकली नहीं, इसमें से कैसी होती है भागवत ही देख लेते। पंडित जी ने एक तमाचा मारा ठाकुर साहब के। ठाकुर साहब भी हूं करके खड़े हो गए। आज पंडित जी ने भी कथा छोड़ दी। अब तो पंडित जी और ठाकुर साहब में 2-2 हाथ होने लगी। ग्वाल वाल गांव के सभी लोग कह रहे हैं ओहो अब निकली है भागवत तो, दे दमादम चल रही है। ग्वाल वाल कह रहे हैं आहा अब आनंद आ रहे हो, ऐसी कथा तो रोज होयो करें। कहीं पंडित जी ऊपर बैठ जाते हैं, ठाकुर साहब में 2 तमाचे मार देते हैं, मुक्का मार देते हैं। अब तो ठाकुरानी साहब घबरा रही हैं। पहले अनाज रखने के लिए नीचे एक खोद लेते हैं कुआ, लुढ़कते पुढ़कते उसी में गिर चढ़े हैं। अब तो पड़ोसी खड़े हुए, ओहो बड़ा कर्राट को काम है कथा करवानो, सहज नाय कथा है जाएगी। इतने में तो ठाकुरानी साहब आ गई और कहने लगी हे भागवत महारानी भाग में रोजनी फोर डारो, मोहे चाहे मारो मेरे लाज को रखैया है। मोहे चाहे मार दो पर मेरी लाज के रखैया को तो छोड़ दो। पंडित जी ने कहा बचने का एक ही तरीका है, हूं करके हुंकार भरी है और कह दिया बचे ना विनीत या के आन लगे फेरी मेरी। आज इसकी फेरी लगेगी, अगर या के प्राण चाहो तो 500 रुपया दे। पंडित जी को तो किराया चाहिए ना, अगर या के प्राण चाहो तो 500 रुपया दे दो। अब उस समय क्या 500 देख रहे हैं कि 400 देख रहे हैं? जितने मिल गए रानी को ला करके दे दे। महाराज ले लो तुम कितने भी हो सब रख लो। पंडित जी झरझरा करके ऊपर आए। अब तो ग्वाल वाल गांव के सब लोग करें ओहो बड़े कर्राट की कथा है, ऐसी कथा कोई ना करवा पावेगा भैया। ठाकुर साहब के पास में तो 500-700 रुपया है सो दे दे, हमारे पास में तो है ना, तो गोविंदा नमो नमः है जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आदतिया है। इस प्रकार से आज हम सब लोग अपने मन को वहीं लेकर के चलें। इस कथा को नेमी सारण्य में श्री सूत जी महाराज सोनकाद 88,000 ऋषियों को यह परम मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। नेमी सारण्य तीर्थ एकदा नेमि सारण्ये ऋषयः सोनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। नेमी सारण्य किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है नेमी सारण्य किसे कहते हैं? जहां एक एक निमिष का महत्व हो वही नेमी सारण्य। इस मानव तन को जहां शांति मिल जाए तो वह नेमी सारण्य। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र गिरा किसमें? अरण्य में, उसे कहते हैं नेमी सारण्य। वहां यह संवाद चल रहा है और वहां शौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया और एक प्रश्न नहीं किया, 6 प्रश्न किए हैं। कितने? 6।
पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि किं श्रेयः शास्त्रसारस काश्ववतार प्रयोजनम् किं कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं व्रज। इन्हीं 6 श्लोक प्रश्नों में संपूर्ण भागवत जी हैं। किम श्रेयः, पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, और दूसरा प्रश्न शास्त्र सारः, शास्त्र बहुत हैं और मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए कौन सा सरल साधन है। वह समस्त शास्त्रों का ज्ञान दे और वह समस्त शास्त्रों का सार हो। और तीसरा प्रश्न है भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि हो सकती है, क्या उनके संकल्प मात्र से संग्रहण नहीं हो सकता? फिर भगवान को आना क्यों पड़ता है? प्रश्न नंबर 4 स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार कितने हुए और कहाँ कहाँ हुए, किस किस रूप में हुए। नंबर 5 प्रश्न जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और 6वां प्रश्न है धर्मः कं शरणं व्रज। जब भगवान धर्म की संस्थापना करके चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों, तुमने जो यह 6 प्रश्न किए हैं बड़े दिव्य और सुंदर हैं, पर इन प्रश्नों का उत्तर तो हम तभी देंगे जब हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करने लगे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़ा सुंदर ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तः, जो जन्म लेते ही परिव्राजक होकर के जंगल की ओर चले जा रहे हैं। पहली बार तो जन्म नहीं लिया, जन्म कितनी साल बाद लिया? 12 साल बाद। कष्ट होने लगा। सुखदेव भगवान की माँ का नाम क्या है पता है आप लोगों को? क्या नाम है? अरे आप तो कथा सुनते रहते हो ना, जानना चाहते हो आप? कौन कौन जानना चाहता है सुखदेव भगवान की माँ का नाम क्या है? नहीं जानना चाहता तो छोड़ देंगे। जानना है? हाथ ऊपर खड़ा करो, किस किस को जानना है? सुखदेव भगवान की माँ का नाम है बिटका। बोलना मत। अब 5 मिनट बाद फिर पूछा जाएगा तुम्हें। बड़ा कष्ट हो रहा है, असह्य पीड़ा होने लगी। वेदव्यास भगवान ने कहा पुत्र बाहर आ जाओ, माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। मना कर दिया। स्वयं भगवान ने आकर के गर्भ में दर्शन दिए और कहा तुम बाहर आ जाओ। तो सुखदेव भगवान ने क्या कहा? मैं बाहर नहीं आऊंगा, और मैं जैसे ही बाहर आ जाऊंगा, मैं जैसे ही बाहर आ जाऊंगा तो तुम्हारी माया मुझे लपेट लेगी।
माया में मुझे लपेट लोगे, कोई कहेगा लाला मैं तेरी माँ हूँ, कोई कहेगा लाला मैं तेरा चाचा हूँ, तो ये ममता है वह मुझे घृषित करने लग जाएगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आता। तो भगवान ने वरदान स्वयं दे दिया गर्भ में, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तुम निसंकोच बाहर आ जाओ। और बालक जैसे ही गर्भ के बाहर आता है तो माया उसे लपेट ही लेती है, सारा ज्ञान भूल जाता है। उस समय तो तड़प तड़प करके कहता है हे परमात्मा, हे भगवान, इस संकट से मुझे बचा ले, मैं तुम्हारा बहुत भजन करूंगा। पर नहीं, जन्म लेने के बाद में सब ज्ञान भूल जाता है। भूमि परत भा परत भा डबर पानी, जिमे जीवहे माया लपटानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जल बड़ा स्वच्छ होता है, भूमि पर गिरते ही वह मलिन हो जाता है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊं। भगवान ने कहा मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, बाहर आ जाओ। और बाहर आने के बाद में तो परमपिता परमात्मा को भूल ही जाता है। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे, तो माया छेरी हो। सब माया को भाग रहे हैं। अरे काय के लिए माया के पीछे पड़े हो? माधव के पीछे पड़ जाओ तो माया अपने आप आ जाएगी। पीछे पीछे डोलने लग जाएगी तुम्हारे माया, पर उसका तो ध्यान ही नहीं है। ऐसे समझ में नहीं आए तो दृष्टांत से समझ लो। आप अपनी पुत्री का विवाह कर दो और विवाह होने के बाद में मायके में कितने दिन तक अकेली रह सकती है? ज्यादा ज्यादा 1 महीने, ज्यादा ज्यादा 2 महीने। किसी न किसी दिन उसे अपने पति की याद तो आ ही जाएगी ना। बिना पति के तो नहीं रह सकती। तो तुम क्यों माया के चक्कर में फंसे हुए हो? भगवान को पुकारो। तो भगवान क्या अकेले आएंगे? क्या अपनी अर्धांगिनी को साथ नहीं लाएंगे? जब भगवान तुम्हारे साथ आ जाएंगे आपके बुलाने से, तो स्वयं पीछे खिंची खिंची चली आएंगी, दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आएंगी लक्ष्मी मैया, क्योंकि अकेले नहीं रह सकती। ऐसे नहीं समझ में आए, फिर से समझा दें आपको। अगर लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी किस पे बैठ के आएंगी बताओ? लक्ष्मी जी किस पे बैठ के आएंगी? लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? क्या वाहन है जानते हो आप लोग? उल्लू। और उल्लू को कब दिखाई नहीं पड़ता? दिन में। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता तो रात्रि में ही तो आएंगी। और जो रात्रि में आएंगी तो कब जाएगा फिर वो? रात्रि में ही जाएगा, क्योंकि दिन में तो जानने वाला नहीं। ऐसे नहीं समझ में आ पाए। फिर एक और दृष्टांत, जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी हो तो समझ लेना 2 नंबर का है, और कुछ दिन बाद चली जाए तो उल्लू ज्यादा दिन तक थोड़ी टिकेगा।
और भगवान को बुलाओ, विष्णु भगवान को, तो किस पर आएंगे? क्या वाहन है भगवान विष्णु का? क्या वाहन है? गरुड़। अब गरुड़ पर आएंगी। गरुड़ कौन है? साक्षात वेद, साक्षात वेद हैं गरुड़। जब वह उड़ते हैं ना तो दोनों पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है। और गरुड़ पर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठ करके आए तो क्या जल्दी चले जाएंगे? सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए माया के पीछे नहीं भागना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो जन्म ले लिया है, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, नाल को उठाकर कंधे पर डाल लिया है, चल दिए हैं। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र की ममता के कारण से उनके पिताजी वेदव्यास जी महाराज, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़े दौड़े भागे भागे चले जा रहे हैं, पुकार रहे हैं, पुत्र ठहरो जरा, पर नहीं सुन रहे हैं। बोलना तो दूर रहा, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मुड़ करके नहीं देखा। तरवोभिनेदुस, तरव कहते हैं वृक्ष को, वृक्षों की ओर से संदेश आ गया। अरे वेदव्यास जी महाराज, जिन्हें आप अपना पुत्र कह करके पुकार रहे हो, वो ना जाने कितने जन्मों में तुम्हारे पिताजी बन चुके हैं, न जाने कितने बड़े बड़े संबंध रह चुके हैं। यह तो मुनिमानतोष्मि, यह तो मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं, इसलिए लौट जाओ। अलक्षलिंगो, अरे आप जिन्हें पुत्र कह करके पुकार रहे हो, ये तुम्हारे पुत्र हैं? आपको यह लग रहा है, पर इन्हें नहीं लग रहा, क्योंकि अब तो इन्हें अलक्षलिंगो, लिंग का भी भेद नहीं है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। ऐसे श्री सुखदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो। उसके बाद में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उस परमपिता परमात्मा का भजन करने से भिद्यते हृदय ग्रंथे क्षीयन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अगर उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, जितनी भी बुद्धि में विकार हैं वह सब निकल जाएंगे, और इस मानव तन से ही परम पिता परमात्मा को जान सकते हो। नहीं तो 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में यह मानव तन ही ऐसा है जिसमें परमपिता परमात्मा का भजन कर सकते हो। नहीं तो खाना खाते हो आप, सोते हो आप, सब काम करते हो, तो आप में और कुत्ते में फिर फर्क ही क्या है? वो भी तो खाना खाता है, वो भी तो सोता है, वो भी तो चलता है। उस परम तत्व को इस मानव शरीर से ही जाना जाता है।
क्योंकि यह देव दुर्लभ मानव तन मिला है आपको, हर प्राणी को नहीं मिल सकता। न जाने कितने जन्मों से आपने पुण्य किए होंगे, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के, आज आपके पुण्य उदय हुए जो आपको यह मानव तन मिला है। फिर उसके बाद में आपके न जाने कितने पूर्व जन्मों के पाप खत्म हुए, तक्षण भस्मीभूत हुए, फिर जाकर के आपको आज यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने गाया है, हो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न देहि परलोक सवारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्यों से यह मानव तन मिला है। भजन कर लो उस परमपिता परमात्मा को, उस परम तत्व को पहचान लो। फिर उसके बाद में आज द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये, जातः पराशराद् योगी भाषाभ्याम कलया हरे। तीसरा प्रश्न कौन सा था? भगवान के कितने अवतार हुए? तो भगवान के कितने अवतार हुए भागवत जी में बताए हैं। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं 24 अवतार हुए, पर कहाँ कहाँ किस किस अवतार में भगवान ने किस किस स्वरूप को लिया, 24 अवतार भी कहाँ होगा यह भी भागवत जी में लिखा हुआ है। सैव भगवान सनकादिरूपम कौमारं सर्गमाश्रिता, ब्रह्म भूत्वा ब्रह्मचर्य व्रतं चचार स प्रथमावतारः। प्रथम अवतार कौन सा है भगवान का? सनकादिक चारों भाई। कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में आते हैं, पर यह भगवान के अवतार हैं। दूसरा अवतार द्वितीयं तो भवायास्यं रसातलगता मही, उद्धरिष्यन्तनुपादत्तः यज्ञेशः शोकरं वपु। द्वितीयं शोकरं वपुर्धत्वा रसातलगतां महीं समृद्धवानः। द्वितीय अवतार भगवान का शूकर हुआ, जो रसातल में से भूमि को लाए, पृथ्वी को। आपकी समझ में आ रहा है ना? और मेरी जीजी बैठ जा, बैठ जा जीजी। आपकी नहीं समझ में आ रही हो संस्कृत आप बता देना, पर ऊपर से ना जानी चाहिए, और हिंदी करना प्रारंभ कर देंगे। कितने अवतार हो गए बताओ आप लोग? अब कितने हो गए? बैठे हो आप भैया कह रहे एक हो गए बस। द्वितीयम शोकरम वपुर, दूसरा शूकर हुआ।
दो हो गए ना, गिनते रहना मुझे, अब मैं गिनूंगा कि पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें हिंदी नहीं है। और जिसको ऐसा लग रहा है हिंदी है तो पेज ले जा करके देख लो, हिंदी कोई शब्द नहीं है इसमें। तृतीय मृग सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य सा तृतीयं नारद रूपं देवर्षित्वं गृहीत्वा पांचरात्रागमनं तंत्र कृतवानः। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद हुए। चतुर्थे धर्म भार्याया नर नारायणो चतुर्थ अवतार भगवान का नर नारायण हुआ। पंचमे कपिलो भूत्वा सूर्यनाम्ने ब्राह्मणाख्या सांख्य शास्त्रं प्रवोचः। पंचम अवतार भगवान कपिल का हुआ, जिन्होंने अष्टांग योग शास्त्र का, सांख्य शास्त्र का उपदेश किया अपनी माता देवहूति को। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको खुशी नहीं हो रही कि आपके गांव में वर्षा हो रही है? किस किस को खुशी हो रही है? हाथ ऊपर खड़ा करो। खुशी हो रही है ना? तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, नो टेंशन। आप बैठे रहो, मैं भी बैठा रहूंगा, देखेंगे क्या भींगता है। बरसने दो। इंद्र भगवान आज प्रसन्न हो रहे हैं। बोले झंगोली वाली मैया की जय हो। श्री श्री 1008 बाबा राघवानंद महाराज की, संत समाज की। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके गांव में से आज कुछ 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 पाप जा रही है। अब तो ताली बजा दो। अब ताली तो मैंने बजवा ली, अब मुझे पहले ये बता दो अवतार मैंने कितने कवर दिए? अवतार कितने हो गए भगवान के? ओहो, इंद्र भगवान ज्यादा ही प्रसन्न हो रहे हैं। हमारा भैया एक छोटा सा भजन गाएगा, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं, तो गोल गोल झूम लेना है ना। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहारी प्यारी जू, बलिहारी प्यारी जू, हो बलिहारी श्याम जू, हो बलिहारी श्याम जू, बलिहारी प्यारी जू, बलिहारी प्यारी जू, हो बलिहारी प्यारे जू, हो बलिहारी प्यारे जू। हे हरि, उठाइए दोनों हाथ अपने। तेरे बाड़ बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे,
तेरी मोर की मुट कन्या पे, तेरी मोर मुकुट मुट कन्या पे, बलिहारी प्यारी जू, बलिहारी प्यारी जू, हो बलिहारी प्यार जू, हो बलिहारी प्यार जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहारी प्यारी जू, बलिहारी प्यार जू, हो बलिहारी प्यार जू, हो बलिहारी प्यार जू। देखो याते तो नीचे बैठे लग रहे थे तुम, क्योंकि बैठे नीचे क्यों लग रहे थे? माटी जैसे धोंधा तो लगो। अब ये खंबा से खड़े हो गए तो नीचे थोड़ी लग रहे। सांवरे सलोने का कोई न जवाब, सांवरे सलोने का कोई, तू है लाजवाब प्यारे, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब दे, तू है लाजवाब, सांवरे सलोने का कोई न जवाब, सांवरे सलोने का कोई न जवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब। हे हरि। देखो तालियां कौन नहीं बजाते पता है आप लोगों को? तालियां वो नहीं बजाते जिनको गम होता है। कौन नहीं बजाते? तालियां वो नहीं बजाते जिनको गम होता है, और तालियां तो वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है। इसलिए उठाइए दोनों हाथ। सांवरे सलोने का कोई न जवाब, सांवरे सलोने का कोई न जवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, हो तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब। हे हरि। बड़ा ही दयालु दयावान सांवरा, करुणा निधान है महान सांवरा। बड़ा ही दयालु दयावान सांवरा, करुणा निधान है महान सांवरा। तुझे न किसी को दिखाता खबा, तुझे न किसी को दिखाता खबा, तू ही लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, हो तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब। सांवरे सलोने का कोई न जवाब, सांवरे सलोने का कोई न जवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब।
क्या माताओं ने कसम खा के आई हैं क्या? स्पेशल माताओं से नहीं कह रहा मैं, भाई लोगों से भी। उठाओ दोनों हाथ, जो लाया हो वो अपने दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठाओ। तुमसे बड़ा ना कोई सेठ भक्तो, तुमसे बड़ा ना कोई सेठ भक्तो, तुमसे बड़ा ना कोई सेठ भक्तो, तुमसे बड़ा ना कोई सेठ भक्तो। भक्तों को भक्ति का देता खिताब, भक्तों को भक्ति का देता खिताब। तू ही लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू ही लाजवाब। तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब। तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब। राधा वल्लभ लाल की जय हो। कितने अवतार हो चुके हैं? कितने हो गए? ओ मेरे बाबा 5 है गए। ऐसे नहीं तो संस्कृत में पंचमे कपिलो भूत्वा, कपिल भगवान का 5म अवतार हुआ। षष्ठे त्रिपत्न्या अनसूयाया, दत्तात्रेयः शंभो यः। 6ठम अवतार अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। 7वे रुचि पत्न्या आकुत्याम यज्ञो भूत्वा, 7वें रुचि महाराज की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञो भूत्वा, यज्ञो भूत्वा माने यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। एक गर्भ से ही एक बालक एक बालिका हुई। बालक का नाम हुआ यज्ञ नारायण और बालिका का नाम हुआ दक्षिणा। तो आप यज्ञ करते हो ना, तो बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का ही नाम है दक्षिणा। विष्णु भगवान का स्वरूप है यज्ञ नारायण भगवान, और दक्षिणा स्वरूप जो कन्या है वह लक्ष्मी जी का स्वरूप है। 8वे आग्नेयपुत्र नाम मेरुदेभ्यां वृषभो भूत्वा। 8म अवतार हुआ आग्नेय महाराज के पुत्र ऋषभदेव। 9वे ऋषिभिर्यार्चित शनपथुर भूत्वा प्रथेम दुदो। पृथु महाराज का 10वें मात्स्यरूपं च। 10वें अवतार मत्स्य, मत्स्य माने मछली। कौन से मनमंत्र मोहि? चाक्षुष मनमंतरे मही मय्याम नौकायाम। एकादशे कूर्मो भूत्वा। 11 अवतार हुआ कूर्म। कब हुआ? सुराड़ा मुदतित मदनताम सताम मंदरादि पृष्ठे दते।
कूर्म माने होता है कछुआ। मंदराचल पर्वत को उठा करके लाए थे तो समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत डूबता चला जा रहा था, भगवान ने अवतार ले लिया है कच्छप। भगवान बताना चाह रहे हैं कि मेरी पीठ पर खुजली पड़ रही थी, इसलिए उसे रगड़वाने के लिए मैंने यह अवतार लिया।